गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पोएट्री, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 पढ़ा दिया है, सेकेंड चैप्टर कीपिंग क्वाइट पढ़ा दिया है, थर्ड चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ा दिया है, फोर्थ चैप्टर अ रोड साइड स्टैंड पढ़ा दिया है, और आज हम पोएट्री का जो 5वां लेसन है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इसके जो राइटर हैं एंड्रे रिच, वह एक महिला है और वे महिला के हक के लिए आवाज़ उठाती हैं। यहाँ जो चाची जेनिफर हैं वह अपने पति से काफ़ी परेशान हैं, उनके प्रताड़ना से। वह चाहती हैं कि मैं अपने पति का खुल कर के विरोध करूं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह प्रत्यक्ष रूप से उनका विरोध कर सके, आवाज़ उठा सके। तो वह अपनी भावनाओं को क्या करती हैं, एक पर्दे पर उतारती हैं बाघ के रूप में, क्योंकि बाघ जो है ताकतवर होता है और वह किसी का भी डट कर सामना कर सकता है। इसलिए वह अपने भावनाओं को अपने पति के सामने खुल करके व्यक्त तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन वह बाघ बना करके अपने भावनाओं को व्यक्त करती हैं। लेखिका कहती हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाघ, प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, एक पर्दे पर उछल कूद करते हैं। यहाँ जो बाघ है वह सजीव नहीं है, वह पर्दे पर बने हुए बाघ की बात की जा रही है, जो हवा के आने जाने से या किसी व्यक्ति के गुजरने से जब पर्दा हिलता है तो वो उस पर जो बने हुए बाघ हैं वे भी उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। और इस लाइन में जो है पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। कैसे? तो ये जो टाइगर्स हैं पर्दे पर बने हुए वह सजीव हैं नहीं, लेकिन इनको उछल कर कूद करते हुए दिखाया गया है, यानी कि इसको पर्सनिफाइड किया गया है, अतः इसमें पर्सनिफिकेशन है। आगे कवित्री कह रही हैं कि ब्राइट टोपाज, चमकीले रंग के पुखराज पत्थर। अब यहाँ देखिएगा, पुखराज पत्थर पीले रंग का होता है और चूंकि बाघ भी जो है पीले रंग के होते हैं, उन पर ब्लैक की धारियाँ होती हैं। तो यहाँ ब्राइट टोपाज की जो तुलना है वह टाइगर से की गई है, ठीक है ना, बिना एज लाइक शो का प्रयोग किए हुए इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। तो ब्राइट टोपाज यानी कि चमकीले पुखराज रूपी बाघ डेनिजेंस निवासी हैं आप ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के। हरे भरे संसार यानी कि जंगल के निवासी हैं, वे जंगल में निवास करते हैं। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं द मेन लोगों से, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, वे पेड़ के नीचे खड़े लोगों से डरते नहीं हैं। अर्थात इस माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि जिस प्रकार से टाइगर जो है आम लोगों से डरता नहीं है, उसी प्रकार से चाची जेनिफर भी चाहती हैं कि मैं आम लोगों से, स्पेशली अपने पति से डरूं नहीं। आगे लिखा गया है, दे पेस इन चिवलरिक सर्टेनिटी, दे पेस वे गति करते हैं, इन स्लिक लगातार, चिवलरिक शानदार तरीके से, ठीक ना, वीरतापूर्वक, सर्टेनिटी निश्चितता के साथ, वे निश्चितता के साथ लगातार वीरतापूर्वक, ठीक है ना, शानदार तरीके से गति करते रहते हैं। तो आइए इसके पोएटिक डिवाइस समझ लेते हैं। हालांकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, यहाँ टाइगर्स को पर्सनिफाइड किया गया है, अतः पर्सनिफिकेशन है। ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज की तुलना जो है बाघ से की गई है, बिना एज लाइक शो का प्रयोग किए हुए, तो मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, लिखा है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की अंगुलियां, फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, उनके ऊन से होकर के कांप रही हैं। यानी कि जब ऊन से वह टाइगर का आकृति बना रही है तो उनके हाथ कांप रहे हैं। यहाँ दो वजहें हैं, एक तो अपने पति के डर से, और दूसरे वह काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी दुर्लभ हैं, ठीक है ना, इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं। इवेन
फाइंड पा रही हैं, इवन यहाँ तक कि द एवरी नेडल हार्ड टू पुल, हाथ के दांत से बनी सुई को भी वह खींचने में असमर्थ हो रही हैं, यानी कि वह इतनी कमज़ोर हैं कि वह हाथ से बनी हुई सुई को भी खींच नहीं पा रही हैं। आगे है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक ना, चाचा के शादी के बंधनों का भारी बोझ। मैसिव वेट भारी बोझ, भारी बोझ यहाँ पर किसको बताया गया है, तो अंगूठी को बताया गया है, ठीक है। अब वो इसमें जो है एक अलंकार है और उस अलंकार का नाम क्या है, हाइपरबली है। अंगूठी को जो है काफ़ी भारी बताया गया, वजनगर बताया गया है। हाँ, कह रहा है सिट्स हैवली, मजबूती से बैठा हुआ है, अपान ऑन जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों पर। जो वह भारी वजन है वह चाची जेनिफर के हाथों पर बैठा हुआ है। इसका मतलब कि उनके हाथों में वह अंगूठी पहना हुआ है और जब तक वह पहनी हुई है तब तक वह शादी के बंधनों में बंधी हुई हैं। और यहाँ सिट्स हैवली अपान ऑन जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथों पर बैठा हुआ है मजबूती से। कौन बैठा हुआ है, तो वह अंगूठी, यानी कि यहाँ अंगूठी को पर्सनिफाइड किया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। मैसिव वेट भारी वजन, हाइपरबली है। सिट्स हैवली बैठा हुआ है, अंगूठी की बात की जाए तो पर्सनिफिकेशन है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट, इन तीनों सेंट्रल आइडिया को आप तैयार करके जाएंगे और निश्चित रूप से इस बोर्ड परीक्षा में यह आएगा। ओके, थैंक यू।